नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है संविधान सभा के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा की, जो आज की हमारी दूसरी क्लास है। और यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे संविधान सभा। संविधान सभा। तो दोस्तों आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं कैबिनेट मिशन से, जो आज की स्टार्ट करने वाले हैं। और कल की क्लास में हमने दोस्तों क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ा था, अगस्त प्रस्ताव के बारे में जो है पढ़ा था कल की क्लास में। और आज की क्लास में हम कैबिनेट मिशन से जो है शुरू करने वाले हैं। और ये कैबिनेट कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? पैथिक लॉरेंस थे। और दो अन्य सदस्य और थे, AB अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे, और स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये तीन व्यक्ति थे कैबिनेट मिशन में। और ये तीनों व्यक्ति की जो है दोस्तों ब्रिटिश ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। अब दोस्तों इनकी सिफारिशें क्या थी? यानी जो कि ये कैबिनेट मिशन आया था, इसकी सिफारिशें क्या थी? यानी संविधान सभा का गठन होगा, एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, और पाकिस्तान की मांग को जो है अस्वीकार कर दिया गया था कैबिनेट मिशन की सिफारिशों में। तो दोस्तों ये थी इसकी तीन सिफारिश। अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की यदि बात की जाए तो ये कब आया था? कैबिनेट मिशन आया था दोस्तों 24 मार्च 1942 को आया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च 1942 को जो है आया था। अब दोस्तों जब ये आया था, कहाँ पे आया था? दिल्ली में आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष यानी अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। पैथिक लॉरेंस जो है कौन थे? इसके अध्यक्ष हो जाएंगे लॉरेंस पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। और ये पैथिक लॉरेंस कौन थे? भारत सचिव थे। कौन थे? भारत सचिव थे। आपको याद रखना है दोस्तों, भारत सचिव थे। और कैबिनेट मिशन में जो है दो अन्य सदस्य और थे। कौन कौन से दो सदस्य थे? तो एक थे दोस्तों ए बी अलेक्जेंडर। ये कौन थे दोस्तों? यदि इनकी बात की जाए तो नौसेना मंत्री थे। नौसेना मंत्री कौन थे? नौसेना मंत्री थे। यदि तीसरे व्यक्ति की बात की जाए स्टैफोर्ड क्रिप्स है, जो कि क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष बनकर जो आए थे। कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन थे दोस्तों? स्टैफोर्ड क्रिप्स है। और ये कौन थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। अब बात आती है दोस्तों ये तीनों व्यक्ति जो हैं, यानी पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों कौन थे? ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। लिखेंगे ब्रिटिश कैबिनेट ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। याद रखें दोस्तों ये तीनों कौन थे? ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों बात आती है कैबिनेट मिशन की सिफारिशें क्या क्या थी। यदि सिफारिशों की बात की जाए, कैबिनेट मिशन की सिफारिशों की यदि बात की जाए तो सिफारिशें थी संविधान सभा का गठन होगा। संविधान सभा का गठन संविधान सभा का गठन होगा। और दूसरी सिफारिश की यदि बात की जाए तो एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। एक सदस्य जो है 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। और यदि तीसरी सिफारिश की बात की जाए, तीसरी सिफारिश थी दोस्तों पाक की मांग अस्वीकार कर दी गई है। स्वीकार कर दी गई। तो दोस्तों ये था कैबिनेट मिशन। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1942 को आया था दिल्ली में। इसके अध्यक्ष की यदि बात की जाए पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, जो कि भारत सचिव थे।
इसमें दो अन्य सदस्य और थे, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और साथ ही ये तीनों सदस्य जो हैं दोस्तों ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों की यदि बात की जाए तो संविधान सभा का गठन होगा। एक सदस्य जो है 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा और पाक की मांग को जो है स्वीकार जो है कर दिया गया था। किस मिशन में जो है पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिशों में जो है पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। अब दोस्तों साथ ही यहाँ पे लिख लेंगे नोट करके कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो है 6 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का गठन जो है हुआ था। नोट करके लिख लेते हैं इसको, नोट करके लिखेंगे कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। याद रखें दोस्तों, गठन जो है हुआ था। अब आते हैं दोस्तों संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। संविधान सभा की यदि बात की जाए तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो लिख लेते हैं संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या की यदि बात की जाए तो कितने सदस्य थे दोस्तों? 389 सदस्य थे, जिनमें से ब्रिटिश भारत से 296 लिए गए थे। और देशी रियासतों की यदि बात की जाए तो देशी रियासतों से जो है 93 सदस्य जो है मनोनीत किए गए थे। अब दोस्तों 296 सदस्यों को हम दो भागों में बांटते हैं। प्रांतों से 292 लिए गए थे और चीफ कमिश्नरी प्रांतों से जो है 4 सदस्य लिए गए थे। अब ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे दोस्तों? दिल्ली, कुर्ग कर्नाटक, अजमेर मारवाड़ और बलूचिस्तान। इन 4 कमिश्नरी प्रांतों से जो है 4 सदस्य जो है लिए गए थे। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था। चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था और ये 296 व्यक्तियों के बीच जो है हुआ था, यानी 296 सीटों पर जो है हुआ था, जिनमें से कांग्रेस ने जो है 210 सीटों पर जो है चुनाव लड़ा था। लेकिन जीती कितनी थी? 208 सीटें जीती थी। 199 सीटें जो है पूर्ण बहुमत से जीती थी और 9 सीटें जो है गठबंधन से जो है जीती थी। मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीती थी और अन्य ने कितनी सीटें जीती थी? अदर्स ने 15 सीट जो है जीती थी। तो अब दोस्तों इनको यहाँ पे अब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की यदि बात की जाए, संविधान सभा में कुल सदस्य, संविधान सभा में कुल सदस्यों की यदि बात की जाए तो संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389। कितने दोस्तों? 389 सदस्य थे। अब दोस्तों इनमें से यदि बात की जाए 389 में से तो कैसे कैसे थे दोस्तों? ब्रिटिश भारत से थे दोस्तों 296, तो इधर लिखेंगे ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य थे? ब्रिटिश भारत से जो है 296 सदस्य थे। और यदि बात की जाए देशी रियासतों से, देशी रियासतों से कितने थे? तो 93 सदस्य। कितने दोस्तों? 93 सदस्य जो है मनोनीत किए गए थे। 93 सदस्य मनोनीत यानी नॉमिनेटेड जो है किए गए थे, बिना चुनाव के जो है इनको चुना गया था। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं तो इन सदस्यों यानी प्रांतों से कितने सदस्य थे? प्रांतों की यदि बात की जाए प्रांतों से 292 सदस्य थे। और यदि ब्रिटिश कमिश्नरी चीफ की यदि बात की जाए, ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांतों से कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे दोस्तों। कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। ये कौन कौन से 4 प्रांत थे तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला था दोस्तों दिल्ली। दूसरा प्रांत था दोस्तों कुर्ग कर्नाटक। कुर्ग कर्नाटक हो गया। और यदि बात की जाए अजमेर मारवाड़ हो गया। और यदि बात की जाए बलूचिस्तान याद रखें दोस्तों
ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांत कितने थे? 4 थे। दिल्ली, कुर्ग कर्नाटक, अजमेर मारवाड़ और बलूचिस्तान। तो यहाँ पे अब देखते हैं दोस्तों, जो संविधान सभा है, संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो हेडिंग डाल लेते हैं चुनाव। चुनाव चुनाव कब हुए थे दोस्तों संविधान सभा के? जुलाई अगस्त में जो है हुए थे। कब दोस्तों? जुलाई अगस्त 1946 में जो है संविधान सभा के चुनाव हुए थे। ये आपको याद रखना है। चुनाव कब हुए थे? जुलाई अगस्त 1946 में जो है चुनाव हुए थे। अब दोस्तों चुनाव जो है कितनी सीटों पर हुए थे? तो 296 सीटों पर जो है चुनाव लड़े गए थे। कितनी दोस्तों? 296 सीटों पर जो है चुनाव लड़े गए थे। अब यहाँ पर बात आती है, कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? कांग्रेस की यदि बात की जाए तो कांग्रेस ने जो है 208 सीटें जीती थी। अब 208 सीटें कैसे जीती थी? 199 सीटें दोस्तों पूर्ण बहुमत से जीती थी और 9 सीटें जो हैं गठबंधन से जीती थी। यदि मुस्लिम लीग की बात की जाए, मुस्लिम लीग की यदि बात की जाए तो मुस्लिम लीग की कितनी? 73 सीटें जीती थी। और अदर्स यानी अन्य की बात की जाए तो अन्य कितनी? 15 सीटें जो है जीती थी। तो दोस्तों कांग्रेस ने जो है इन 296 से जो है कितने सीटों पर चुनाव लड़ा था? 210 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें 199 सीटें पूर्ण बहुमत यानी मेजोरिटी से जीती थी और 9 सीटें जो है गठबंधन से जीती थी। तो कुल मिलाकर जो है 208 सीटें जीती थी संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस ने। मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीती थी और आदर्श ने कितनी जीती थी? 15 जो है जीती थी। आप दोस्तों इनका रिवीजन करेंगे तो यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो संविधान सभा में बात की जाती है 389 सदस्य थे संविधान सभा में टोटल। अब इनमें से ब्रिटिश भारत से लिए गए थे 296 और देशीय रियासतों से 93 सदस्यों को जो है मनोनीत जो है किया गया था, यानी नॉमिनेटेड किया गया था। अब जो ये 296 सदस्य थे, इनमें से प्रांतों से 292 लिए गए थे और ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांतों से 4 सदस्य, यानी तो 296 जो है हो गए थे 292 प्रांतों से और ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांतों से 4 दिए गए थे। देसी ये ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे? दिल्ली था दोस्तों, कुर्ग कर्नाटक, अजमेर मारवाड़ और बलूचिस्तान। तो ये 4 कमिश्नरी प्रांत थे। अब यदि बात की जाए चुनाव की कि संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? जुलाई अगस्त 1946 में जो है संविधान सभा के चुनाव हुए थे। और चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था? 296 सीटों पर जो है चुनाव हुआ था, जिनमें से कांग्रेस ने 210 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीती कितनी थी? 208 सीटें जो है जीती थी, जिनमें से 199 पूर्ण बहुमत से जीती थी और 9 सीटें जो है गठबंधन से जीती थी। मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें? 73 सीटें जीती थी और आदर्श ने कितने? 15 सीटें जो हैं जीती थी। आप देखते हैं दोस्तों संविधान सभा में जो है सामान्य से कितने थे, मुस्लिम से कितने थे, सिखों से कितने थे? तो इस प्रकार जो है यहाँ पे देख लेते हैं संविधान सभा। संविधान सभा की यदि बात की जाए तो संविधान सभा में जो है वर्गों के हिसाब से देख लेते हैं, यानी सामान्य वर्ग से कितने थे? सामान्य सामान्य से दोस्तों 213 थे। कितने? 213 थे। यदि मुस्लिम की बात की जाए तो मुस्लिम से कितने थे? 79 थे। याद रखें दोस्तों कितने थे? 79 थे। और यदि बात की जाए सिखों की तरफ से कितने थे? सिखों की तरफ से कितने थे? 4 थे। याद रखें दोस्तों 4 थे। और यदि बात की जाए महिलाओं की, महिलाएं कितनी थी? महिलाएं थी दोस्तों 15। याद रखें दोस्तों महिलाएं कितनी थी? महिलाएं थी 15। ये आपको याद रखना चाहिए। अब संविधान सभा की प्रमुख महिलाएं कौन कौन सी हैं? तो इनका यानी सुचेता कृपलानी, इनको उत्तर प्रदेश से चुना गया था। विजय लक्ष्मी पंडित उत्तर प्रदेश से चुना गया था। पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश से चुना गया था। कमला चौधरी उत्तर प्रदेश से। बेगम एजाज रसूल जो कि एकमात्र मुस्लिम महिला थी संविधान सभा में, इनको भी जो है उत्तर प्रदेश से चुना गया था। राजकुमारी अमृता कौर मध्य प्रांत से। सरोजनी नायडू बिहार से। हंसा मेहता बम्बई से। जी दुर्गाबाई को मद्रास से। दक्षयानी बेलायुधन मद्रास से चुनी गई थी और प्रथम दलित महिला थी संविधान सभा में। अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से चुना गया था। मालती चौधरी उड़ीसा से। रेणुका राय पश्चिम बंगाल से। लीला राय पश्चिम बंगाल से। और एनी मस्करीनी ट्रावनकोर से जो इनको चुना गया था। तो दोस्तों ये थी संविधान सभा की 15 महिलाएं। तो इनको जो है यहाँ पे एक एक करके लिख लेते हैं ताकि आपको जो है सभी कुछ याद हो जाए। संविधान सभा की प्रमुख महिलाएं। संविधान सभा की प्रमुख
महिलाएं, संविधान सभा की प्रमुख महिलाओं की यदि बात की जाए तो प्रमुख महिलाएं संविधान सभा में जो है कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। कितनी? 15 महिलाएं थी। अब ये कौन कौन सी थी, इनको एक एक करके जो है अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहला आती हैं दोस्तों सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी को कहाँ से चुना गया था? उत्तर प्रदेश से चुना गया था दोस्तों। इनको उत्तर प्रदेश से जो है चुना गया था सुचेता कृपलानी को। यदि बात करते हैं दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित की यदि बात की जाए तो विजय लक्ष्मी पंडित को कहाँ से चुना गया था? उत्तर प्रदेश से चुना गया था। कहाँ से दोस्तों? उत्तर प्रदेश से जो है इनको चुना गया था। अब यदि बात करते हैं पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी की यदि बात की जाए तो इनको कहाँ से चुना गया था? इनको जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश से चुना गया था। कहाँ से? इनको जो है उत्तर प्रदेश से चुना गया था। और यदि बात की जाए कमला चौधरी की, कमला चौधरी, कमला चौधरी इनको कहाँ से चुना गया था? इनको चुना गया था दोस्तों उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से जो है इनको चुना गया। कहाँ से दोस्तों? उत्तर प्रदेश से जो है इनको चुना गया था। बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल की यदि बात की जाए, बेगम एजाज रसूल, तो इनको कहाँ से चुना गया था? इनको भी जो है उत्तर प्रदेश से जो है चुना गया था। कहाँ से दोस्तों? उत्तर प्रदेश से जो है इनको चुना गया था। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे, जो ये बेगम एजाज रसूल थी संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला थी। एकमात्र मुस्लिम महिला थी, यानी एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी संविधान सभा में? बेगम एजाज रसूल थी। कौन थी दोस्तों? बेगम एजाज रसूल थी। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर की यदि बात की जाए तो इनको कहाँ से चुना गया था? इनको मध्य प्रांत से, याद रखें दोस्तों, मध्य प्रांत से जो है इनको चुना गया था। कहाँ से दोस्तों? मध्य प्रांत से जो है इनको चुना गया था। सरोजनी, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू की यदि बात की जाए तो सरोजनी नायडू को इनको कहाँ से चुना गया था? बिहार से चुना गया था। कहाँ से दोस्तों? बिहार से जो है चुना गया था। कहाँ से दोस्तों? बिहार से जो है चुना गया था। हंसा मेहता, हंसा मेहता की यदि बात की जाए, हंसा मेहता को कहाँ से चुना गया था? बम्बई से, याद रखें दोस्तों। हंसा मेहता को कहाँ से चुना गया था? बम्बई से जो है चुना गया था। कहाँ से दोस्तों? बम्बई से जो है चुना गया था। जी दुर्गा, जी दुर्गाबाई की यदि बात की जाए, जी दुर्गाबाई को जो है कहाँ से चुना गया था? जी दुर्गा बाई, जी दुर्गाबाई को कहाँ से चुना गया था दोस्तों? जी दुर्गाबाई की यदि बात की जाए तो इनको जो है मद्रास से चुना गया था। कहाँ से दोस्तों? मद्रास, जो वर्तमान में तमिलनाडु है, यहाँ से जो है चुना गया था। अब बात आती है दोस्तों दक्षयानी, दक्षयानी बेलायुधन, दक्षयानी बेलायुधन की यदि बात की जाए तो कहाँ पे है? मद्रास में, याद रखें दोस्तों। कहाँ पे? मद्रास से इनको चुना गया था। और प्रथम दलित महिला थी, प्रथम दलित महिला थी, प्रथम दलित महिला थी। तो ये आपको याद रखना है। अब बात आती है दोस्तों अम्मू स्वामीनाथन की, अम्मू स्वामी नाथन, अम्मू स्वामीनाथन को कहाँ से चुना गया था? तो अम्मू स्वामीनाथन को जो है मद्रास से चुना गया था। कहाँ से दोस्तों? मद्रास से जो है इनको चुना गया था। अब आते हैं दोस्तों मालती चौधरी, मालती चौधरी, मालती चौधरी को जो है कहाँ से चुना गया था? मालती चौधरी को चुना गया था उड़ीसा से। कहाँ से दोस्तों? उड़ीसा से जो है इनको चुना गया था। कहाँ से दोस्तों? उड़ीसा से इनको चुना गया था। फिर है दोस्तों रेणुका राय, रेणुका राय, रेणुका राय को कहाँ से चुना गया था? तो इनको पश्चिम बंगाल से चुना गया था। कहाँ से दोस्तों? पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से जो है चुना गया था। और यदि बात की जाए लीला राय, लीला राय, लीला राय को कहाँ से चुना गया था? लीला राय को चुना गया था पश्चिम बंगाल से। कहाँ से दोस्तों? पश्चिम बंगाल से जो है चुना गया था। कहाँ से दोस्तों? पश्चिम बंगाल से जो है चुना गया था। एनी मस्करिनी, एनी
ऐसी एनी मस्करीनी को ट्रावनकोर से, याद रखें दोस्तों, ट्रावनकोर से जो है इनको चुना गया था। दोस्तों अब इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको हाथों हाथ सभी कुछ याद हो जाए। तो हम यहाँ पर बात करते हैं संविधान सभा में किस वर्ग से कितने थे। तो सामान्य की यदि बात की जाए 213 व्यक्ति थे, मुस्लिम से दोस्तों 79, सिखों से 4 थे, और महिलाएं कितनी थी संविधान सभा में? 15 महिलाएं थी। तो ये कौन कौन सी 15 महिलाएं थी? तो संविधान सभा की प्रमुख महिलाएं हैं दोस्तों, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश से जो है इनको चुना गया था, विजय लक्ष्मी पंडित उत्तर प्रदेश से इनको चुना गया था, पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश से इनको चुना गया था, माल कमला चौधरी उत्तर प्रदेश से इनको चुना गया था, बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी संविधान सभा में, उत्तर प्रदेश से इनको चुना गया था, राजकुमारी अमृता कौर मध्य प्रांत से जो है इनको चुना गया था, सरोजिनी नायडू बिहार से चुना गया था, हंसा मेहता बम्बई से इनको चुना गया था, जी दुर्गाबाई कहाँ से चुना गया था? जी दुर्गाबाई की बात की जाए तो मद्रास से जो है इनको चुना गया था, दक्षियानी बेलायुधन मद्रास से, और प्रथम दलित महिला थी संविधान सभा में अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से चुना गया था, मालती चौधरी उड़ीसा से, रेणुका राय पश्चिम बंगाल से, लीला राय पश्चिम बंगाल से, एनी मस्करीनी ट्रावनकोर से जो इनको चुना गया था। अब आते हैं दोस्तों संविधान सभा से संबंधित कथन, यानी संविधान सभा को किसने क्या कहा था। जैसे संविधान सभा एक जाति की संस्था है, किसके द्वारा कहा गया था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि संविधान सभा जो है एक जाति की संस्था है। संविधान सभा हिंदुओं की सभा है, साइमन ने कहा था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत जी ऑस्टिन के द्वारा जो है कहा गया था। किसके द्वारा दोस्तों? जी ऑस्टिन के द्वारा जो है कहा गया था। और यही जी ऑस्टिन है जिन्होंने भारतीय संविधान पर रिसर्च करके द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक लिखी थी, और इसी बुक के लिए जो है भारत सरकार के द्वारा 2011 में इनको पद्मश्री से सम्मानित जो है किया गया था, सम्मानित जो है किया गया था। तो दोस्तों अभी इनको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, संविधान सभा से संबंधित कथन। संविधान सभा से संबंधित कथन। तो कौन कौन से कथन जो है संविधान सभा से संबंधित है, इन सभी कथन को जो है देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे संविधान सभा एक जाति की संस्था है, लिखेंगे संविधान सभा एक जाति की संस्था है। संविधान सभा जो एक जाति की संस्था है, किसके द्वारा कहा गया था? ये चर्चिल ने कहा था। किसने दोस्तों? चर्चिल, विंस्टन चर्चिल ने जो है कहा था संविधान सभा जो एक जाति की संस्था है। अब बात आती है दोस्तों संविधान सभा हिंदुओं की सभा है। संविधान सभा हिंदुओं की, संविधान सभा जो है हिंदुओं की सभा है। ये किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों साइमन ने कहा था। किसने? साइमन ने कहा था। किसने दोस्तों? साइमन के द्वारा कहा गया था संविधान सभा जो है हिंदुओं की सभा है। किसकी दोस्तों? हिंदुओं की सभा है। वाह। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, यानी संविधान सभा जो है कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ये किसने कहा था? जी ऑस्टिन के द्वारा जो है कहा गया था। किसके द्वारा दोस्तों? जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया। याद रखें दोस्तों, जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया। अब जो ये जी ऑस्टिन थे, इनकी बुक की यदि बात की जाए, इन्होंने जो है कौन सी बुक लिखी थी? तो लिखेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखें दोस्तों, इन्होंने बुक लिखी थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बुक लिखी थी, और इसी बुक के लिए जो है भारत सरकार द्वारा 2011 में पद्म श्री
पुरस्कार दिया गया था। याद रखें दोस्तों, पद्मश्री पुरस्कार जो है दिया गया था। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों संविधान सभा। संविधान सभा से संबंधित कथन की यदि बात की जाए तो संविधान सभा एक जाति की संस्था है। किसके द्वारा कहा गया था? चर्चिल के द्वारा जो है कहा गया था कि संविधान सभा जो है एक जाति की संस्था है। संविधान सभा हिंदुओं की सभा है। साइमन के द्वारा कहा गया था कि संविधान सभा जो है एक हिंदुओं की सभा है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये जी ऑस्टिन ने जो है कहा था। और यही जी ऑस्टिन है जिन्होंने भारतीय संविधान पर रिसर्च करके एक बुक लिखी थी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी पुस्तक यानी बुक के लिए जो है भारत सरकार ने, यानी भारत सरकार के द्वारा 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। किसको? जी ऑस्टिन को। अगर पूछा जाए जी ऑस्टिन की मृत्यु कब हुई थी तो 2014 में जो इनकी मृत्यु जो है हुई थी। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं तक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।